नमाज से बढ़कर कुछ नहीं बनाया अल्लाह ने। और क्या खूब मेरा रहमान है, और रहमान का कितना बड़ा करम है हमारे पर कि जो पहले के नबी और रसूल गुजरे हैं उनको जितना अल्लाह तबारक व तआला ने सवाब दिया उनकी इबादतों का, उनकी नमाजों का, उनकी इबादतों का, उनकी ज़िंदगी का, अरे इतना ही सवाब उम्मत मुस्तफा को रोज़ मिलता है। जो बंदा मगरिब की नमाज पढ़ेगा उसको इतना सवाब मिलता है जितना अय्यूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम जो रोए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जिंदगी में, इतना सवाब रोजाना उम्मत मुस्तफा को मिलता है। 40 साल तक आप रोते रहे, वो सवाब मेरे अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ 3 रकात मगरिब 7 रकात सुन्नत नफिल मिलाकर हमको रोज सवाब देता है। और जो बंदा मगरिब की नमाजों को पढ़ेगा अल्लाह उसमें फरमाता है जन्नम की आग हराम कर दूंगा। और जो बंदा ईशा की नमाज पढ़ता है कुर्बान जास पे, अल्लाह फरमाता है उसे आधी रात इबादत का सवाब मिलता है। इन्ना अल्जल्नाहु फी लैलातिल कद्र, भाई तुम्हें जगने की रात दी, अरे भाई हम समझते सिर्फ रमजान में आती है, सही है? नहीं, जितना रमजान में आती है बरहक है वो, लेकिन रोज भी हमको जगने का सवाब मिलता है। सो जाए सवाब मिलेगा, क्या हो जाए? सो जाए। ईशा की नमाज पढ़ी आधी रात का सवाब और फजर की नमाज मिला दे तो यकीनन वो बंदे को खीरात की बात का सवाब। फिर बता दूं, जो बंदा ईशा की नमाज और फजर की नमाज ना पढ़े वो मुनाफिक की गिनती में है। ये मुनाफिक की पहचान थी, जो जोहर असर और मगरिब में आते थे लेकिन ईशा और सुबह नहीं आते थे। ये मुनाफिक की पहचान है। तो अपने कोशिश करने की कि अल्लाह हमको मुनाफिकों में दाखिल ना करे, 5 गाना नमाज कायम करे। और जो बंदा 5 टाइम की नमाज पढ़ लेता है कसम उस जल्ले जलाल की, उसकी गिनती महफिल मुस्तफा में होती है, उसकी गिनती नबी और रसूल में होती है, उसकी गिनती अमल सालेहात सिद्दीकीन सच्चों में होती है। जिस पीरो मुर्शिद से तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह के खातिर, नबी के खातिर जो मोहब्बत करते हो करबला वालों से, अहले बैत से, सोदाओं से या गोश्त खाजा से, अरे उनकी महफिल में जाना भी होगा ना तो नमाज कायम चाहिएगी। लेकिन आज हमने क्या करा है, नमाज को काफी दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया, इतना दूर कर दिया कि पूछा मत। अब हम लोग ने मस्जिदें भी बड़ी बड़ी जो तामील कर रहे हैं ना सिर्फ जुमा के लिए है। क्या के लिए रह गई है? सिर्फ जुमा के लिए। 2 रिकात नमाज जुम्मा की पढ़ने हम आने तैयार है, लेकिन जो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते उसका क्या? हम भाई 3 जुम्मा नहीं छोड़ सकते, हम मुसलमान से बाहर हो जाएंगे तो भाई मतलब फर्क क्या है? हदीस पाक में ये भी आया, उमर फारूक ने फरमाया कि जो बंदा जानबूझकर 1 वक्त की नमाज छोड़ दे वो कुफ्र हो जाता है। इसको मैंने कई फिर दोहराया। वो कुफ्र कैसे हो जाता है? वो मुसलमान दिखता है, मुसलमानों के नाम होते हैं, मुसलमान रखता है, मुसलमान से उठता बैठता है, लेकिन उसकी मौत कुफ्र में होगी। जो बंदा नमाज ना पढ़ता हो उसकी मौत कहां होगी? बोलिए बोलिए, कुफ्र में होगी, कुफरार की मौत मारेगा। और ऐसे बंदे को हदीस में लिखा है कि उसको मोमिन के कब्रिस्तान में भी ना दफनाए, और दफना भी दे तो उसकी कब्र उभारे नहीं, जमीन से मिलाकर रखे कि लोगों को पता चले कि उसकी कब्र जो बेनमाजी है। अब आ रही समझ में कि हम नमाज ही नहीं पढ़ते, एक दिन खाली पढ़ने आते हैं यौमिल जुमा। क्या अल्लाह रोज खाना नहीं देता है? सोचे, अब रोज खाना देता है ना, रोज खाना चाहिए, रोज पीना चाहिए, रोज कपड़े पहनने चाहिए, रोज कारोबार में जा रहे हैं दुनिया को, भाई एक दिन के रजा नहीं रख सकते, इसके नहीं रख सकते भाई हमारा पैसा कट जाएगा, पगार कट जाएगा, बोलते ना हम लोग, भाई कारोबार में तकलीफ पड़ जाएगी, भाई हमको कोई निकाल देगा। अरे भाई जब तुम्हारी दुनिया के अंदर जो फानी है, जो फना है, जो दौलत तुम्हारे काम में आने वाली नहीं है,
वो दौलत तुम एक दिन रजा रख लो कमाने के लिए तो तुम्हारे कारोबार में घाटा बढ़ जाए, और जो दौलत तुम्हें कयामत के कब्र में काम में आने वाली है उसके लिए कोई फिक्र नहीं। सिर्फ यौमिल जुमा की 2 रकात 80% लोग ना सुन्नत पढ़ते ना नफीला पढ़ते हैं। जुमा की जो रकात नमाज है वो नमाज ही पूरी नहीं पढ़ते, सिर्फ इमाम के पीछे 2 रकात। ये तो मुसलमान का हाल हो चुका है। अरे बेनमाजी के बारे में अगर खोल दिया जाए ना, कसम मुज्जले जलाल की, ऐसा ऐसा फरमाएगा रिश्ता नहीं है, बेनमाजी से रिश्ता नहीं है, ना रखे। बहुत बड़े मसले मसालत है। हम लोग घाटे में है कि सब कुछ जानने के बाद भी आज हम नमाज की तरफ नहीं है। और जो बंदा नमाज पढ़ता है, कसम उस परवरदिगार की, उस पर कभी कोई दुनिया की मुसीबत नहीं आती, और उस पर अल्लाह का बड़ा इनाम है। वो जब मरने के पहले वो तौबा के साथ मरेगा, कलमे के साथ मरेगा, नमाजी होगा तो, और कब्र में जाएगा तो नूर बन जाएगा, कब्र में अंधेरा ना होगा। और जब कयामत के दिन उठेगा वो अर्श के मैदान में तो अल्लाह उस पर साया कर देगा, तपती धूप से बचा लेगा। और पुल सितार से जब गुजरेगा तो आसानी से गुजर जाएगा, इसलिए कि उसने अल्लाह के रसूल की इताअत करी, उसने नमाज को कायम करा। और अब मैं क्या बताऊं मेरी बहन, हर तुम गौर करके देखे अपने कि नमाज क्या है। अल्लाह के रसूल पे वही नाजिल होती थी, कभी हुजरे में, कभी पहाड़ों पास, सही है, कभी घर पे, कभी नमाज में, कभी इधर कभी उधर, दुनिया में आप जहां देखो वहां उतरी। और नबियों पे भी वही उतरी थी, यहाँ उतरती मेरे सरकार। अरे क्या बताऊं, हर वही कुरान की आयत आती, वही आती तो जमीनों पे आती। अरे मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या करम है हम पर अल्लाह का, कि नमाज की आयत भी दी ना तो आसमान पे अल्लाह के रसूल को बुला कर दी, आसमान पे बुला कर दी, मेराज करके बुला गया, महबूब ले जाओ ये मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जाओ आपकी उम्मत के लिए तोहफा, और ये तोहफा जो संभाल लेगा उस पे अल्लाह की निगाहें करम हो जाएगी। और जो बंदा इनका तोहफा नहीं संभालता अल्लाह उससे मुंह मोड़ लेगा। वक्त की कमी के हिसाब से मेरे बात को ख्याल करता हूं, आने वाले जुमा के दिन इंशाल्लाह जिंदा रहा तो मैं कहूंगा कि बेनमाजी का हश्र क्या होता है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए इलाही पर दिया तो